कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में त्रैमासिक परीक्षा का राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। फुल सॉल्यूशन के साथ आज की यह आपकी क्लास रहेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर रहेगा भारत का। भारत का क्या है? लिखित संविधान है। दूसरा है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952। तीसरा है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो राज्यपाल को कहा गया है। अगला है, भारत में द्विसाधनात्मक विधायिका वाले कितने प्रांत हैं? तो इसका आंसर रहेगा 6। अगला है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है, तो क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द नंबर वाला सही है। अगला है आपका, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? जॉन राल्स। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 150 थी, तो कितनी संख्या थी? 389। 389 संख्या थी। दूसरा है, संसदीय व्यवस्था में सरकार 150 का प्रधान होता है, तो ये प्रधानमंत्री देश का प्रधान होता है। तो ये आपके 2 रिक्त स्थान हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 150 सदस्य मनोनीत करता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 12। अगला है, प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता 150 है, तो इसका रहेगा जनता। अगला है, प्राकृतिक समानता 150 से ही प्राप्त होती है, तो ये किससे प्राप्त होती है? जन्म से। जन्म से ही प्राप्त होती है। अगला है, आंग सन सू की 150 देश की है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ग्यागर। ग्यागर इसका आंसर आपका रहेगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका आंसर ग्या। और अगला जो प्रश्न है इसका आंसर आपको करना है। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, क्रिप्स मिशन योजना, इसकी जोड़ी आएगी आपकी 1942। दूसरा है, संविधान की 10वीं अनुसूची, तो दल बदल अधिनियम। तीसरा है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो संवैधानिक अधिकार है। और नगर पालिका की जोड़ी रहेगी स्थानीय निकाय। और तिरंगा प्रतीक इसका रहेगा स्वतंत्रता का है। और भोजन पानी आवास तो बुनियादी सुविधा। जोड़ियां भी हो गई आपकी। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, अनुच्छेद 74 क्या है? तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। दूसरा है, मार्क्सवादी समानता के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स इसका आंसर रहेगा। अगला है, इमानुएल कांट किस देश के दार्शनिक हैं? तो इसका आंसर भी आप भर लें। अगला है, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को इसका अधिकार है। यहाँ से हम लिख लेंगे मुख्य चुनाव आयोग। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है?
तो इसका रहेगा आपका उद्देशिका शब्द में। उद्देशिका शब्द में है। अगला है अज्ञानता का आवरण प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यहाँ कथन किसका है? प्रो-राल्स का है। अगला है क्रिप्स मिशन क्या है? तो इसको भी आपको भरना है। और 5वां प्रश्न है सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहले का आंसर भी आपको करना है। दूसरा है राजनीतिक समानता राज्य द्वारा ही प्राप्त होती है, सत्य है। और लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, तो ये आपका सत्य है। और राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई, तो ये भी सत्य रहेगा। और राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है, सत्य है। और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो ये भी सत्य है। छठा प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व क्या है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से 7वां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? प्रश्नकाल क्या होता है? उदारवाद क्या है? 10वां स्वतंत्रता क्या है? 11वां विधि के समक्ष समानता क्या है? और 12वां सामाजिक न्याय क्या है? 13वां है मत देने के लिए कौन योग्य है? और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? 15 विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? और निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। और 17वां कार्यपालिका किसे कहते हैं? और मानव अधिकार आयोग के कार्यों को समझाइए। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? 20वें संविधान की आवश्यकता में क्यों पड़ती है? व्याख्या कीजिए। और संवैधानिक अधिकारों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, व्याख्या कीजिए। 22वां न्याय कितने प्रकार का होता है? समझाइए। और अंतिम है मौलिक अधिकार क्या है? समझाइए। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको 23 प्रश्न यहाँ पे बताए हैं। सभी प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।